नमस्कार, मैं हूँ शिवानी शर्मा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कल फिरोजाबाद में गणतंत्र दिवस के मौके पर स्टेशन रोड पर स्थित एमजी कॉलेज में हुए देशभक्ति सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान कॉलेज भवन में एक ऐसा वाक्य हुआ कि वहां मौजूद हजारों लोगों की निगाहें एक 15 वर्षीय बेटी पर टिक गईं। सदर विधायक मनीष असीजा सहित शहर के कई गणमान्य कॉलेज की छात्राएं, अध्यापिकाएं बिटिया की बातों से इतनी प्रभावित हुई कि हर कोई बिटिया को अपने घर बुलाने के लिए निमंत्रण देने लगा। बिटिया की भक्ति भरी बातों ने सभी को कृष्ण भक्ति में भाव विभोर कर दिया। कल विधायक मनीष असीजा जी मंच द्वारा बिटिया की तारीफ में बोलने के लिए अपने आप को रोक न सके और बिटिया के द्वारा भक्ति की बातों से प्रभावित दिखे। कल कॉलेज में हुए कार्यक्रम के दौरान बिटिया को विधायक टीचरों ने एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा दी। तो क्या बोली किशोरी मानवी, आइए आपको सुनाते हैं। कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर एमजी कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन था। तो हमारी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कुछ करोगी तभी लोग तुम्हें सुन पाएंगे, देखेंगे, जिससे कि तुम्हें और अच्छा लगेगा। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें जो जो सही लगे तुम वो वहां पर बोलना। फिर मैंने ज्यादा कोई तैयारी नहीं की, जो मुझे आता है, जो मैंने पढ़ा है, वही मैंने कुछ कुछ वहां पे बोल दिया। फिर बाद में जब मनीष असीजा जी ने आ करके मेरी तारीफें करी और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और कहा कि ये बच्ची इतना अच्छा बोल रही है, इतना अच्छा इसका स्वभाव है और इसके विचार में ही यही है। और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, नंबर मांगे कि हमें आपसे सेवा का अवसर चाहिए। तो काफी अच्छा लगा वहां पे। मैंने भगवत कथा का प्रथम श्लोक बताया था और मैंने उन्हें बताया था कि आज के समय में हर व्यक्ति अपने दुखों से दुखी रहते हैं, कुछ दूसरों के सुख से दुखी रहती है। तो उन सब से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। और हमने देखा है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहां पर भगवान की प्रतिमा अलग अलग बनाई जाती है, हर जगह इनका स्वरूप अलग अलग दर्शाया जाता है, पर हमने कभी नहीं सोचा कि वास्तव में वो दिखते कैसे हैं। तो मैंने उनको वास्तविक स्वरूप बताया, भगवान का वास्तविक स्वभाव बताया, वास्तविक कार्य बताया। वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें मुझे सुनने के लिए मिली। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, कुछ तो एक अच्छी बात है मेरे अंदर, तभी लोग मुझे इतनी ज्यादा पूछ रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। और सभी का कहना यही था कि हमें आप ही से भागवत करवानी है, क्योंकि आपकी जो आवाज है, आपकी जो वाणी में मधुरता है, वो हमारे दिल को छू गई। और यहाँ पे कुछ बड़े बुजुर्ग भी थे जिन्होंने मेरी नजरें उतारी और जिन्होंने बहुत ज्यादा तारीफें की मेरी, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। लोग आज के समय में, तो आज के समय में यदि आज कलयुग के ऊपर देखा जाए तो एक बहुत ही प्यारा मंगल चरण में श्लोक किया जाता है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कलयुग के प्राणी के बारे में तो सिर्फ एक ही बात कही गई है कि कलयुग का जो मनुष्य है वो बहुत ज्यादा अहंकारी है। उसको लगता है कि यदि उसे कोई चीज आती है तो फिर वो सब कुछ कर सकता है, पर वास्तव में संसार में कभी कोई बड़ा नहीं होता, सब अपने कर्मों के भोगों को भोग रही है। पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपने भोगों को इस प्रकार भोगिए कि भोग आपको न भोगने लग जाए, क्योंकि आज के समय में मनुष्य अपने कार्य में इतना लीन है कि काम स्वयं उससे कार्य करवा रहा है। इसलिए आप सभी भोगों को भोगिए, अपने कर्मों को भोगिए, पर उसके साथ साथ आप भगवान के स्मरण को मत भूलिए। और भी बहुत प्यारी बात कही गई है, जैसे कि आज के समय में बहुत से मनुष्य यही प्रश्न करते हैं कि यदि हम पूरे दिन पूजा पाठ ही करते रहेंगे तो फिर हम अपने घर को कैसे देखेंगे। अरे आप मत कीजिए पूजा पाठ, आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप रोज सुबह उठ करके भगवान की पूजा करो या फिर उन्हें दान करो। अरे आप उन्हें जो लक्ष्मी देंगे, क्या उनके पास स्वयं लक्ष्मी नहीं है? उनके पास तो स्वयं लक्ष्मी है, तो आपकी लक्ष्मी का क्या करेंगे? यदि आप उन्हें फल पुष्प भी चढ़ा रहे हो तो वो तो सब उन्हीं के प्रकट किए हुए हैं, तो उनसे उनका क्या ही प्रभाव पड़ेगा। आप यदि अपने अंदर भाव सच्चा रखते हैं, सत्य का आशा लिए रहते हैं, तो भगवान भी आप में अपना एक अंश डाल ही देते हैं।